बेटा अगर हम देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो देखो बेटा रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है कि क्या प्रोड्यूस होना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, और किसको यूटिलाइज करना, ग्लूकोज को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो ग्लूकोज होता है बेटा वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का। 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, पाइरुवेट। तो ये क्लियर हुआ कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म होना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट फॉर्म होता है। ये कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब बेटा यही पाइरुवेट का फिर से ब्रेक डाउन होता है कि किसकी, अब यही पाइरुवेट का ब्रेक डाउन होना है, बट ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ये डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं। अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो आपको क्लियर है, मैंने शॉर्ट में मेंशन भी किया है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्लियर, ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो गया, पाइरुवेट। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा दोनों की अगर हम बात करें, ये दोनों प्रोसेस क्या है, एनारोबिक के एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, पाइरुवेट से इथेनॉल और CO2 फॉर्म होना। तो ये किस में होता है बेटा, ईस्ट सेल में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है, राइट। तो ईस्ट में क्या होगा, पाइरुवेट से इथेनॉल बनता है और CO2 एंड एनर्जी। यहाँ पर ये समझना जरूरी है, देखो इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, CO2 से 1 कार्बन तो 3 कार्बन, और पाइरुवेट भी क्या था, 3 कार्बन, राइट। तो बैलेंस है, क्लियर है, एक CO2 बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, इथेनॉल, और आपका एनर्जी रिलीज होगी इन ईस्ट थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा अगर हम बात करते हैं मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स में क्या होता है, इन केस अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहां पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। क्या होगा, लैक्टिक एसिड। सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी क्या है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और उधर हम बात करें पाइरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी, CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है कि पूछते हैं कि बहुत बार क्रैम्प आता है, राइट। एक्सरसाइज के टाइम पे जब आप हाई हेवी एक्सरसाइज करते हो तो क्रैम्प आता है, रीजन क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। 1 मार्क में पूछा जाता है। ईस्ट में भी पूछा जाता है, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 सबको पता है, एनर्जी पड़ता है, इथेनॉल को याद कर लो ना, ओके। फिर आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो बेटा अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये दोनों कहां पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइट, सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रॉम पाइरुवेट टू CO2 एंड वाटर प्लस एनर्जी। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 3 मॉलिक्यूल है, राइट, पाइरुवेट के। तो यहाँ पे अगर 1 कार्बन बनेगा तो नहीं ना, तो याद रखना कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कार्बन है। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज। क्लियर। तो ये हो गया आपका व्हाट, रेस्पिरेशन। तो इससे बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, या तो डिफरेंस आ जाएगा 3 मार्क्स में, या फिर डायरेक्ट MCQs में क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूं बेटा एक्सक्रीशन, राइट। तो एक्सक्रीशन में भी बहुत मेजर टॉपिक होता है क्या, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन सिस्टम। देखो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमें पता है, अभी हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन का भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन हम कहाँ से प्रोवाइड होती है हमारे ब्लड में, कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन में। गैस एक्सचेंज सब होता है एल्वियोलाई में, ये मैं मेंशन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इन सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा मैंने बताया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे।
तो एक्सचेंज से क्या होता है, राइट, CO2 रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अब यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी यूज होता है, ये हमें क्लियर हो गया। बट सेम हमारे ब्लड में भी तो कुछ वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट को रिमूव आउट करना है, राइट। तो ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करना, कैसे वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड और यूरिया, इनको रिमूव होना होता है। तो वो कौन से सिस्टम से रिमूव होते हैं बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिमूव होते हैं। क्लियर, दिस इज द रीजन क्या फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जिससे आपका क्या फॉर्म होगा, यूरिन फॉर्म होगा। अब देखो बेटा, इसके लिए क्लियर है कि मैकेनिज्म होता क्या है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेम फॉर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कंपोनेंट बताना चाहिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, राइट। तो देखो अब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर किडनी में होता है, राइट, अगर यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है, रीजन क्या है, ऐसा स्पेसिफिक क्या स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी के पास जिससे यूरिन फॉर्म होता है, क्या है बेटा, यस, नेफ्रॉन होता है। क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है फॉर यूरिन फॉर्मेशन किडनी में, जो कहां पर प्रेजेंट है, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ब्लड फिल्टर होके क्या फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्म होता है। तो देखो बेटा, नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है, अगर हम CBSE बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको मैं, देखो बेटा, डायग्राम अगर आप एग्जाम में बनाओगे, चाहे छोटा डायग्राम बनाओ, बट लेबलिंग प्रॉपरली करो, उसके पार्ट को अच्छे से समझो और उनका फंक्शन आप बताओ तो बहुत होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन में होता क्या क्या है। 3 स्टेप होते हैं, हम इसको बता देते हैं। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, ये तो क्लियर हो गया भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, यूरिन फॉर्म होगा। 3 स्टेप होते हैं, एक होता है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड होगा व्हाट, रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट सिक्रीशन, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये कहां पर होती है, नेफ्रॉन, किडनी में ही होते हैं तीनों स्टेप यूरिन फॉर्मेशन के। तो इसके लिए हमें नेफ्रॉन समझना पड़ेगा। तो नेफ्रॉन में बेटा देखो, आपने देखा होगा कि एक स्ट्रक्चर कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको आप क्या बोलते हो, बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हो, बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है बेटा, आप यहाँ पर कैपिलरीज आती है, राइट, और इधर किसको लेके आएंगे, कैपिलरीज, ब्लड को लेके आती है। एक्स्ट्रा अगर मैं बता दूं तो ये जो कैपिलरी आती है, एफरेंट आर्टेरियोल होती है और ये एफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर, ये क्या हो गया आपका, बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल में ब्लड वेसल्स आती है, कैपिलरीज आती है और ब्लड को लेके यहाँ पर आएगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर इतना ही पहले आप समझ लो, इसको आप क्या बोलते हो, ये जो आप देख रहे हो ना कॉइल्ड फॉर्म में वेसल्स हो गई है, इसको आप क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलस। ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। तो ये देखना, काप्शिप स्ट्रक्चर, बोमस कैप्सूल, और ये जो वेसल्स का कैपिलरीज कॉइल्ड हो गई, फॉइल हो गई, क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा मींस हाई लेवल पे फिल्ट्रेशन होगा। किसका फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, फर्स्ट स्टेप होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होगा, ब्लड आपका फिल्टर होगा और कहाँ पर ट्रांसफर होगा, आगे नेफ्रॉन में थ्रू बोमन्स कैप्सूल। तो क्या होता है, याद रखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मतलब क्या है कि ब्लड में से लाइक अगर प्रोटीन है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, राइट, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। साथ में ब्लड सेल्स, वो सब फिल्टर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ से फिल्टर होने के बाद क्या जो पास होता है ब्लड, उसको आप क्या बोलते हो, फिल्ट्रेट फॉर्म हो गया है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या बन जाता है, फिल्ट्रेट बन जाता है। तो बेटा ये हो गया आपका बोमन्स कैप्सूल एंड व्हाट, ग्लोमेरुलस। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो नेफ्रॉन में सेकेंड पार्ट होता है ट्यूब्यूलर पार्ट। नाम ही बता रहा है क्या फॉर्म होगा, ट्यूब फॉर्म होगी, राइट। तो ट्यूब्यूलर पार्ट में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, रीएब्जॉर्प्शन होगा ट्यूब्यूलर पार्ट में। तो ट्यूब्यूलर पार्ट भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको बेटा। तो देखो यहाँ से क्या है, बोमन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से आप एक तरीके से ट्यूब जा रही है, ये लाइक ठीक है। अभी इतना ही हम समझते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका पूरा क्या हो गया, ट्यूब्यूलर पार्ट। क्या हो गया,
ट्यूब्यूलर पार्ट हो गया किसका, आपके नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में देखो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूलर के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो देखो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना बेटा, इसको आप क्या बोलते हो, पीसीटी बोलते हो, ठीक है। पीसीटी का मतलब फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। देन लूप ऑफ हेनले, तो ये देखो लूप बना हुआ है एक तरीके से, तो उसको आप क्या बोलते हो, लूप ऑफ हेनले। तो ये भी किसका पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट। और लास्ट होता है आपका डीसीटी, क्या होता है, डीसीटी। तो पीसीटी क्या हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, मतलब कि अगर जो आपका फिल्ट्रेट आगे पास हुआ है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल का फिर से रीएब्जॉर्प्शन होना, और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो बेटा वाटर कितना रीएब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है किस पे, कि ब्लड मतलब वाटर का इंटेक आपकी बॉडी में इस टाइम कितना है, वाटर की प्रेजेंस उस पर मैटर करता है। क्लियर। तो ये रीएब्जॉर्प्शन की रेट चेंज भी होती है, ये मेन यहाँ पर H2 ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन से पार्ट में होता है, नेफ्रॉन में, कहाँ पर होता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो सीधा बता दो ना, ट्यूब्यूलर पार्ट में, ठीक है, एंड लूप ऑफ हेनले। तो याद रखना, ठीक है, इस चीज को इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट अगर हम एंड देखें बेटा, तो एंड इसका पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है लास्ट में, सीडी, जिसको आप क्या बोलते हो, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो बेटा सिक्रीशन में क्या होता है, जैसे कि कुछ भी जो हार्मफुल चीजें होती हैं वो यहाँ पे सिक्रेट हो जाती हैं, क्लियर। और लास्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, तो जो भी यूरिन फॉर्म हो गया अल्टीमेटली अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो ये बेसिक था, देखो डिफिकल्ट नहीं है। आपने एक और देखा होगा बेटा इसी को डायग्राम में, तो ये तो हो गया नेफ्रॉन का, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस आ गया इधर, ये ट्यूबुलर पार्ट, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। अब आपने देखा होगा एक और रेड कलर से एनसीईआरटी में क्या होता है, वेसल्स ने इसको क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो वो यही होती है बेटा कि यही जो आगे आपकी कैपिलरीज आती है ना, इसलिए इसको और ऐसे इधर सराउंड करके रखती है। तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बना दो ना, देखिए उसको, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने स्पेशली सिर्फ नेफ्रॉन को बना के इसीलिए दिखाया कि उसको सेपरेटली मैं आपको समझा पाऊँ, क्लियर। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो ना बेटा, एंड डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी विद प्रेरणा। थैंक यू।